कैसे बच्चों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हमारे अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने जो होता है पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होती है, उसके शून्य, उसके जीरोज क्या होते हैं, उसकी डिग्री, उसकी घात, या कोई पोलिनोमियल कितनी डिग्री का होता है, कितनी घात का होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। और शून्य क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं आपको कि पोलिनोमियल कोई है उसको कैसे कैसे डिवाइड करते हैं ये सिखाने वाला हूं। आपने जैसे संख्या का तो बहुत से डिवाइड किया होगा, आपने बहुत अच्छे से डिवाइड किया होगा। जैसे मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के थ्रू इसको डिवाइड करेंगे और शेषफल प्रमेय आती है। देखो मैं उसको डिवाइड करना सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने नंबर का बोर्ड डिवाइड करा होगा, यहाँ दिक्कत क्या है कि एक्स आ गया है नंबर। जैसे आपने किया होगा, देखो आपने जो किया होगा, आपने किया, जैसे मैंने कहा कि आपको 2 2 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपने क्या किया होगा, 3 किया, यहाँ 21 बना, फिर 1, फिर 1 बार गया, फिर 7, यहाँ 4, ये किया होगा आपने, ऐसे ही डिवाइड किया होगा अब तक आपने। तो देखो ये क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भाजक। इसे हिंदी में, पहले हिंदी में बता देता हूं, भाजक। इसे अपन क्या बोलते हैं, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भागफल। इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। वहां अपने एक, यहां देखो ऐसा होता है, क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऐसा ही कुछ यहां भी लगता है, यहां कुछ शेषफल आएगा, यहां कुछ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो यहां कुछ आएगा, उसे अपन भागफल बोलते हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है। इसमें भी ऐसा होने वाला है, ये एक्स लगा, इसमें भी ऐसा होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसे इंग्लिश में बता दो। देखो इसे आप क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं आप, क्वोशिएंट। इसे क्या बोलते हैं आप, रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसे को अगर आप इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जिसे ए से लिख दिया मैंने। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिसे मैंने बी लिख दिया। तो यहां भी आपके पास ए बराबर क्या होने वाला है, बी क्यू प्लस आर। आर क्या है, रिमाइंडर, यानी ए क्या है, डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू कितना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस शेषफल। ठीक है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर। तो इसके लिए भी ऐसा लागू होता है। सेम ऐसा यहां भी होगा, यानी यहां भी ऐसा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होने वाला है। डिवाइड देखो आपने कैसे किया, यहां को शेष, यहां रिमाइंडर आया या क्वोशिएंट ये था। अब देखो आपने नंबर का डिवाइड आसानी से कर लिया होगा, लेकिन यहां नंबर की डिवाइड में इस डिवाइड में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स को देख के लग रहा होगा कि डिवाइड करना कैसे है। नंबर का डिवाइड करना आपने सीखा होगा, लेकिन वही बात है, हर बार अगर सेम ही चीज पढ़ेंगे तो क्या फायदा, हर बार नई चीजें सीखना है। करना कुछ नहीं है, करना क्या है, देखो x+1 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना सिखा रहा हूं, एक ही एग्जांपल लेके मैं प्रूव करूंगा, 2 बार इसे समझा दूंगा। करना क्या है, देखो यहाँ x+1 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पहली टर्म, पहला पद देखना है, क्या है, 5x²। किस पे, सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना। अगर ये नहीं होता, मान लो कि आपके पास 7x+3 होता, तो किसको देखते, इसको देखते। अगर मान लो कि ये नहीं होता, कुछ ऐसा लिखा होता, 3 प्लस का 7x, उल्टा लिख दिया यहां x+1, तो ऐसा नहीं 3 को देखते, 7x को देखते। अगर यहां होता, इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता कि अब डिवाइड करो, तो आप इसको क्या करते, पहले ऐसे लिखते, इसको मिटा देते। क्या था, देखो 3 प्लस 7x प्लस क्या था, 5x²। इसको आप ऐसे लिख देते, 5x² प्लस का 7x प्लस का 3। अब इसको डिवाइड करते, देखना क्या है, अब उसको मैं मिटा देता हूं। तो मैंने यही कहा है कि उसको अरेंज कर लेना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की, एक्स की डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर में ही उसे अरेंज करना है। तो अब देखो डिवाइड कैसे करना है। अगर ये वैसा लिखा होता तो उसको पहले ऐसे लिखते। अब सिर्फ आपको इस पे गौर करना है, सिर्फ इस पे। देखो यहां x की पावर कितनी है, 2, और जब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहां कितने है, 2। तो कैसे भी इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां 2 पावर बन जाए।
और जो 5 बन जाए, यानी ये जो है 5x² वो बन जाए। इसको ऐसे नंबर, ऐसी चीज से, ऐसे x से मल्टीप्लाई करना है कि वो 5x² बन जाए। यानी x+1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 5x² बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करूं? वो 5x से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। देखो 5x से किया तो देखो क्या हो जाएगा, 5x² प्लस का 5x। आगे क्या आता है अपने को कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। अपने को क्या चाहिए था, 5x² बनना चाहिए था, 5x² बना है, इसका मतलब अपन सही, 5x² बना है, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। तो क्या करना है, 5x से मल्टीप्लाई करना है। 5x से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया उसको यहां लिखते चलो, फिर प्लस लगा दो। जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहां लिख दो, फिर प्लस लगा दो। किससे मल्टीप्लाई किया था, 5x से। किसको किया था, इस x+1 से। x+1 को, 5 को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बना था आपके पास, 5x² प्लस का 5x। देखो 5x बना, यही बना था, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं फिर से देखो यहां जा रहा हूं, आपने 2 to 1 को 7 से डिवाइड किया था, 2 to 1 को 7 से डिवाइड किया था। 7 से डिवाइड कैसे किया था, 3 आया था, 21 आया था, फिर क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, घटा दिया था, फिर 1 आया था, फिर इसको आपको गया था एक बार, फिर वापस आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 4, यानी घटाया। तो अब करना यहां पे क्या है, इसको घटा देना है। घटाने का मतलब क्या था, जहां यहां प्लस था तो माइनस कर, तो देखो यहां भी माइनस कर दूंगा, यहां प्लस है यहां माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, इनके चिन्ह बदल दो, इसके साइन बदल दो। ये प्लस का 5x² था, इसको माइनस का 5x² कर दो। ये प्लस का 5x था, इसको माइनस का 5x कर दो। अब इन दोनों को कर दो। अब देखो ये प्लस का 5x², इन दोनों को अब जोड़ दो, इसको मैंने कर दिया। अब तो ये देखो 5x² से ये प्लस का 5x², इसको मैंने किसका बना दिया, माइनस का 5x²। 5x² माइनस का 5x² कट गया, तो ये इससे कट गया, तो यहां गया 0, इसको मैं मिटा देता, इसको माइनस का बना दिया था। ये देखो 7x है और यहां क्या है, मैंने इसको माइनस का बना दिया, तो ये कितना बन गया, 7x माइनस का 5x। अगर 7x में से माइनस के 5x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, यानी कितना बच गया, प्लस का 2x। इन सबको मिटाते चलो, 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको 0 को मैंने लिखा ही नहीं, 2x। अब बचा देखो क्या है, जो बचा उसको उतार लो, क्या बचा है, सिर्फ 3, तो 3 को मैंने नीचे उतार लिया, 2x प्लस 3। यहां अब इस पे इसको भूल जाओ। अब देखो आपको इस पे ध्यान देना, अगर ये 3 प्लस 2x होता तो इसको सबसे पहले कैसे लिख देते, ऐसे 2x प्लस 3। अब इस पे ध्यान देना है, ये क्या है 2x, जबकि इसमें क्या है x+1। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, घात कितनी है, ज्यादा ज्यादा 1, यहां भी 1 है, यानी दोनों की घात तो मैच कर रही है, लेकिन इनके कोफिशिएंट, इनके जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है वो नहीं मैच कर रहा। यानी अपने को कैसे भी करके इसको किससे मैं गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x बन जाए। सिर्फ पहले वाले पे फोकस करना है, 3 पे फोकस मत करो, कि 2x बन जाए। तो देखो किससे, x+1 को मैं किससे गुणा करूं कि 2x बन जाए, तो 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस, बन गया। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या बन गया, 2x प्लस 2 बन गया। किससे मल्टीप्लाई किया उसको यहां लिख दो, किससे किया था, 2 से, फिर लगा दो आगे प्लस, और मल्टीप्लाई करने पर बना क्या, 2x प्लस 2। इसको मिटा दो, फिर अगेन मिटा दो, मिटा दिया। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इनकी साइन बदल देने, इनके चिन्ह बदल देने। ये प्लस का 2x है तो इसको माइनस का 2, ये प्लस का 2 है तो इसको माइनस का 2 कर दो। अब क्या करो, प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, कितना हो गया, 0। 3 प्लस का है माइनस का, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, यानी 1 आ गया। यानी यहां क्या बच गया, 1। यहां क्या बच गया, 1। बस यही रुक जाओ। अब देखो इसको और आगे आप डिवाइड कर नहीं सकते, इसको और आगे डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि अब आपको चाहिए 1। अब इसको ऐसी कौन सी, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहां 1 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, यहां 1 नहीं बन सकता। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास रिमाइंडर, यानी शेषफल। ये रिमाइंडर बन गया। ये आपके पास क्या, अब ये प्लस लगा था लेकिन आगे कुछ आएगा नहीं तो प्लस यहीं रहने दो। ये क्या बना, 5x प्लस 2। अब देखो ये क्या था, क्या था ये, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य, इसे भागफल, इसे शेषफल।
इंग्लिश में देखो मैं बोलता डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। देखो डिवाइड फिर से मैं बता रहा हूं कैसे करना है डिवाइड। सबसे पहले x+1 का इसमें डिवाइड करना है, ध्यान सिर्फ 5x², यानी कैसे भी करके इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5x² बन जाए। तो अपने को क्या लिखा, x+1 था और x+1 से किसके मल्टीप्लाई करोगे 5, तो 5x से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या बन जाता था 5x² प्लस का 5x। ये कुछ भी बने अपने को सिर्फ 5x पे ध्यान देना था, मैंने कहा जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहां लिख दो, प्लस लगा दो 5x प्लस। अब देखो इसको यहां लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, नीचे वाले की साइन चेंज कर दो, अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस बना दो, अगर ये यहाँ माइनस का होता तो उसको प्लस का बना दो। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था माइनस। अब इन दोनों को देखो 5x² में से माइनस का 5x² गया 0, 7x में से माइनस का 5x गया 2x। अब 3 को नीचे उतार लिया। अब अपने को कैसे भी करके 2x बनाना है इससे, तो किससे मल्टीप्लाई करो इसको कि 2x बने 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2x प्लस 2। इससे मतलब इससे इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ 2x पे ध्यान दो, तो ये 2x प्लस 2 बन गया। किससे मल्टीप्लाई किया था उसको यहां लिख दो, प्लस लगा। अब देखो 2x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2x प्लस 2। अब क्या करना है, इनकी साइन चेंज कर दे, नीचे वाली ये माइनस का 2x बन जाएगा, ये माइनस का 2, फिर दोनों को ऐड, 2x माइनस का 2x 0, 3 माइनस 2 1। अब आगे अगर इसको डिवाइड कर सकते हो, कैसे भी आप डिवाइड करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 1 बन जाए, किसी से ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये इसका मतलब ये इसका शेषफल बच गया। अब प्लस आगे कुछ आया नहीं तो इस प्लस को हटा दो, तो ये शेषफल बन गया, ये रिमाइंडर बन गया, ये क्वोशिएंट, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, यही आपकी थी। इसके अंदर आप देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको यहां एक चीज बताई थी, a बराबर BQ प्लस R। मैंने बताया था अगर इसे मैं मान लू A, इसे मैं मान लू B, इसे मैं मान लू Q, इसे मैं मान लू R, तो मैंने यहां आपको कहा था a बराबर BQ प्लस R होता है। यहां से आप चेक करो, देखो a तो ये है, इस a को इसको मत लिखो, a बराबर a BQ प्लस R होता है। अब देखो मैं BQ प्लस R निकालता हूं, वो a आ जाएगा अपने आप। देखो b क्या है, b क्या है x प्लस 1, b क्या है x प्लस 1, और q क्या निकल के आया 5x प्लस 2, और r क्या है 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको गुणा करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस ये का ये निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से आपने अच्छे से सीखा होगा। a प्लस बी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस सी से। कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू ए, फिर इस a को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी, फिर प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए, फिर b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू सी। यानी a को लेना है दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको लेना है दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही करते थे। तो अब देखो x को लिया मैंने, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो x को लिया तो x को क्या करना है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी 5x प्लस 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगा दिया, फिर 1 को 5x प्लस 2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर देना, 5x प्लस 2, और यहाँ प्लस 1 है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स x² प्लस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बनने वाला है। यहाँ क्या बनेगा 5x प्लस 2, यहाँ क्या बनेगा 1। देखो 5x² बन गया, 2x प्लस का 5x कितना होगा 7x, और 2 प्लस 1 कितना होगा 3। देखो ये a तो था। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे सिखाएंगे, और अगर आता है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है। देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको और सिखा देता हूं कैसे आपको डिवाइड करना है, सिंपल सा। जैसे मान लो कि अपने पास कोई है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, मान लो कि x की क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। x की क्यूब माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। अगर इससे डिवाइड करना है तो देखो मैंने क्या कहा था, सिर्फ इस पे ध्यान देना है। अपने को बनाना क्या है, क्या बनाना है x की क्यूब, क्या बनाना है x की क्यूब। तो देखो x की घात 3 बनाना, जबकि यहां x की घात कितनी है, x की पावर कितनी है 1, यानी मैं x माइनस 1 को अगर x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की घात 3 x की पावर 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो x² इंटू x माइनस का x², ये कितनी होगी x की घात 3 x क्यूब माइनस x² आता है, कुछ भी आता है, अपने को सिर्फ x क्यूब बनाना था, x क्यूब आ गया।
किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से, उसको यहां लिख दो, प्लस लगा दो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स की क्यूब, इस वन को थोड़ा दूर लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, इनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था तो इसको माइनस का बना दो, ये माइनस का तो इसको क्या बना दो, प्लस का। देखो एक्स की क्यूब माइनस का एक्स की क्यूब 0। अब देखो एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, तो सिर्फ यही एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, क्योंकि साइन चेंज कर दिया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ऊपर से इसको उतार लो माइनस के 1, 0 का कोई लेना देना है नहीं, हो गया। अब अपने को यहां क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, जबकि यहां क्या है एक्स। अब एक्स इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, साफ सा दिख रहा है, क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, माइनस का एक्स आया। किससे मल्टीप्लाई किया, उसको यहां लिख दो, एक्स से मल्टीप्लाई किया, आगे लगा दो प्लस, क्योंकि आगे जो आएगा उसको लगा देंगे, फिर प्लस क्या आया, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब फिर मैं कह रहा हूं इनके साइन क्या कर दो, चेंज, ये क्या था प्लस का, तो इसको माइनस का बना दो, ये क्या है माइनस का, तो इसको क्या बना दो, प्लस। अब बस वही करना है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0। अब देखो एक्स ऊपर वाले में तो है नहीं, नीचे है, तो ये एक्स किसका है, प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस का था प्लस बना दिया, तो प्लस का एक्स। अब एक्स इसको निकाल दो, -1 को नीचे लो, ऐसा कैसा, -1 अभी तो नीचे आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो x -1। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि x -1 आ जाए, खुद 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x -1, किससे मल्टीप्लाई किया उसको आगे लिख दो, +1, तो ये क्या है, x -1। अब देखो इनके चिन्ह चेंज गए, प्लस का x था तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 1 है, सॉरी माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, x माइनस एक्स 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, रिमाइंडर क्या बच गया 0, पूरा का पूरा डिवाइड हुआ। क्या किया, सिर्फ एक्स क्यूब पे फोकस करना था, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इनकी साइन चेंज कर दिया, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर यहाँ था नहीं, यहाँ था, तो एक्स स्क्वायर प्लस का था, ऐसे आ गया -1। फिर इसको एक्स स्क्वायर बनाना था, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स से, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स वहां लिख दिया, और ये क्या बना, एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, देखो क्या बना, एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसको मैंने आगे फिर साइन चेंज कर दी, ये माइनस का, ये माइनस का, तो प्लस का बन गया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स ऐसा आ गया, ये प्लस है, ये माइनस का, फिर इसको मार दो, तो ये आ गया। यहां भी देखो आपके पास, अगर मैं इसको ए मान लू, ये इसको बी मान लू, इसको मैं मान लू क्यू, इसको रिमाइंडर को मैं मान लू, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन डिविडेंड, ये डिवाइजर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो यहां भी आपके पास a बराबर बी क्यू प्लस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 50 को 7 से डिवाइड करने पर ही ऐसा सत्य होता है, ये ऐसे भी, ऐसे नंबरों के लिए भी सत्य होता है। तो ये आपने सीखा डिवाइड करना। अब यहां से एक चीज और, एक कंसेप्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, देखो आप मैं बता रहा हूं 15 में आपको 5 से डिवाइड करना है, तो कितना है 15, और यहां देखो सब्ट्रैक्ट किया, यहां रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आने का मतलब क्या है कि 5 का 15 में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 15 जो 5 जो होता है 15 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही क्या हुआ कि 5 15 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। एक चीज मैंने आपको बताई भी, जब अपन ने रियल नंबर पढ़ा था, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर, कोई भी नंबर किसी नंबर को कब पूरा पूरा डिवाइड करता है, जब वो उसका फैक्टर हो। देखो 15 को 5 पूरा पूरा डिवाइड करा, इसका मतलब 15 में फैक्टर करने पर 5 जरूर आएगा। देखो 5 फैक्टर में आया है, ठीक है। ऐसे जैसे 18 को 6 पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसका मतलब उसमें फैक्टर में 6 डिवाइड पूरा है, 6 into 3, तो देखो 6 आ रहा है उसके फैक्टर में। मैं ये नहीं कह रहा प्राइम फैक्टर में, फैक्टर करने पर वो आ रहा है। इसका मतलब कोई भी, इसका मतलब जैसे 15 को 5 डिवाइड करता है, 15 को 5 डिवाइड करता है, उसका क्या मतलब है, 5 15 का एक फैक्टर है। 18 को 6 डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, 6 18 का एक फैक्टर। 30 को 5 डिवाइड करता है, इसका मतलब 30 का एक फैक्टर 5 जरूर है। 30 को 6 डिवाइड करता है, इसका मतलब 30 का एक फैक्टर 6 है, ठीक है। ऐसे ही यहां भी होगा। देखो x -1 डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x -1 x की क्यूब -1 का एक फैक्टर जरूर होगा।
यानी एक्स की क्यूब माइनस वन का भी कोई ना कोई उसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन जरूर होगा। यानी इसको फैक्टरों के अंदर तोड़ोगे, एक्स की क्यूब माइनस वन को, एक्स की क्यूब माइनस वन को अगर आप फैक्टर में तोड़ दोगे, उसके फैक्टर करोगे, तो उसमें एक फैक्टर एक्स माइनस वन आने वाला है। देखो एक्स की क्यूब माइनस वन को ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक्स की क्यूब माइनस वन इक्वल होता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन। ठीक है, ये यहां डन लिखेंगे, ये माइनस, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसको मैंने फैक्टर किए, एक्स की क्यूब माइनस वन का मैंने फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, तो ये ऐसा बनता है। तो देखो उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में एक्स माइनस वन आ रहा है, यानी उसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन होता है, तभी वो एक्स माइनस वन से डिवाइड होगा। उसका एक फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यानी एक्स की क्यूब माइनस वन को मगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी एक्स की क्यूब माइनस वन का एक फैक्टर एक्स माइनस वन है, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। यानी एक्स की क्यूब माइनस वन में एक्स माइनस वन का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि एक्स की क्यूब माइनस वन का एक फैक्टर एक्स माइनस वन भी है, एक्स की क्यूब माइनस वन का एक गुणनखंड एक्स माइनस वन भी होता है। साथ के साथ एक चीज और मैं बता रहा हूं, अपन ने देखा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहां तो लागू होता ही है, साथ में यहां भी होता है। यानी मैं क्या कर रहा था, ए किसको मान रहे थे, ए क्यूब माइनस वन को, यानी किसको, डिविडेंड क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर को अपन बी मान ले, क्वोशिएंट को क्यू मान ले, रिमाइंडर को आर मान ले, तो ए बी बराबर ए बी इक्वल टू बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ देखो वहां क्या होता था, नंबर के अंतर्गत अपन डिवाइड करते हैं तो जो आर होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा लेस देन बी आता है, यानी जीरो से बड़ा और लेस देन बी आता है। यानी जो रिमाइंडर होता है, यहाँ क्या होता है, नंबर के लिए ये ऐसा होता है। लेकिन अगर अपन एक्स वाले जो पोलिनोमियल की अगर बात करेंगे, पोलिनोमियल के लिए जो आर होता है, रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर जो होगा, ये रिमाइंडर जो निकल के आता है आपके पास, ये रिमाइंडर जो होगा वो उसकी डिग्री, यहाँ वहां पे अपन क्या बात करते हैं, तो बी से छोटा होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा, इसकी रिमाइंडर की डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, उसकी घात कैसे निकालते हैं, ये मैंने अच्छे से पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, उसकी डिग्री जो होगी, यानी जो आर है रिमाइंडर की, इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ बी, यानी इसकी डिग्री के, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसकी डिग्री के लेस देन होगी। यानी यहाँ पे बी की डिग्री की जो डिग्री होगी उससे लेस देन होगी। यानी जो रिमाइंडर आएगा आपके पास, यानी जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री हमेशा जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी डिवाइजर है, उसकी डिग्री से छोटी होगी। यानी आर की डिग्री, आर की घात, आर जो एक पोलिनोमियल है, जीरो भी एक पोलिनोमियल होता है, ये भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया है। तो यहाँ पे जो आएगा उसकी डिग्री बहुपद है, तो यहाँ भी ये एक्स माइनस वन भी एक पोलिनोमियल होता है, इसकी भी आप डिग्री निकाल सकते हो, इसकी भी डिग्री निकाल सकते हो, इसकी भी डिग्री निकाल सकते हो, इसकी भी डिग्री। तो इसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, जो शेषफल बचता है, उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा जिससे डिवाइड किया जाता है उसकी डिग्री से छोटी होती है, उससे लेस देन होती है, इक्वल भी नहीं होगी, लेस देन होगी। देखो यहाँ डिग्री कितनी है, 1। यहाँ देखो इसकी डिग्री अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी इसकी डिग्री क्या है, 1। और जीरो की डिग्री क्या होती है, 0। यानी देखो इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री क्या है, 0, और 0 देखो 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिग्री जो होती है, इसमें वहां पे क्या होता था, नंबर के लिए क्या होता था, बी जो आर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, बी से लेस देन निकल के आता था। तो यहाँ क्या होगा, जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा, जो अपन ने ये पोलिनोमियल में डिवाइड करना जो सीखा है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो घात होगी, वो हमेशा इस बी की डिग्री से, बी में जो दे रखा है उसकी डिग्री से, उसकी घात से छोटी होगी। तो यही मैं कह रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये आपको एक बार बेसिक 10th क्लास में भी ये, आगे भी हम इसके बारे में और 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन लेके इसको और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन बेसिक यही था मेरे हिसाब से। ये 2.3 जो है उसके बाद उसका बेसिक किस तरह ही है, इसको आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे अपने पास 2.3 के कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी अपन ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां पे ये चीज, लेकिन वो बेसिक तरह, एक बेसिक की तरह मैंने समझा दी, वहां पे 1-2 क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आने वाला है। सीधी सी बात है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वहां पे अपन नंबर की, यहाँ रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, उससे लेस देन होगी। ठीक है,
और इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो 2 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पोलिनोमियल का कैसे उसके जीरोज निकाले जाते हैं, उसके फैक्टर कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।